हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अरविंद अग्रवाल आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके आया हूँ जो 40 साल से 65 साल की उम्र तक के व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, जिसका नाम है आरोग्य प्लस पॉलिसी। ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी है। इसमें केवल आपको 10,502 रुपये प्रीमियम देना है हर साल, और 75 साल की एज तक आपको यही प्रीमियम पे करना है। इस प्लान को आप अपने साथ अपनी वाइफ को और साथ में 2 बच्चों को, जिनकी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। और उस पूरे परिवार का प्रीमियम 10,502 रुपये ही रहेगा, जिसके लिए आपको 3 लाख रुपये का कवर मिलेगा। इसमें कोई किसी प्रकार की कैपिंग नहीं है, ना रूम पर, ना किसी प्रकार की डिसीज पर। पूरा की पूरा अमाउंट आप 3 लाख रुपए तक आप अपना इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। आप कोई लिमिट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। और किसी भी प्रकार का कोई डेंगू या बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम, क्रिटिकल डिसीज जितनी भी हैं, सब 30 दिन के बाद आपको इसमें कवर हो जाएंगी। और यदि कोई इंजरी के चलते कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो आपका डे 1 से ही कवर रहेगा। एक आप जैसे जानते होंगे कि डे केयर के अंदर में जो दिन की जो ऑपरेशन होते हैं, वो सारे ऑपरेशन ऑलमोस्ट आपके 1 साल के बाद कवर होंगे। यानी कि जब आप रिन्यू कराओगे पॉलिसी, उस रिन्यू के टाइम पर आपको उसका क्लेम मिलेगा। पहले साल उसमें ये चीज़ें कवर नहीं है। या हम कह सकते हैं कि कोई नाक कान गले से संबंधित किसी भी टाइप की, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही कवर होती हैं। इसके अंदर आप 80C की रिबेट भी आप ले सकते हैं इनकम टैक्स के तहत। और इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी प्रोविज़न है। जैसे आप का कोई क्लेम हुआ हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत, और उससे पहले कि यदि 60 दिन के अंदर आपने कोई भी खर्चा किया है, तो 60 दिन का भी आप रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। और डिस्चार्ज के बाद 90 दिन तक का खर्चा आप जो इससे रिलेटेड है, वो सारा की सारा इसके अंदर में आप कवर कर सकते हैं। एम्बुलेंस चार्ज, यदि आप एम्बुलेंस के थ्रू पेशेंट गए हैं, तो उसमें 1500 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन का इसके अंदर में कवरेज मिलेगा। कोई इसमें को पेमेंट नहीं है, 100% आपको अमाउंट इसके अंदर में कवर रहेगा। हाँ, यदि कोई नॉन कंज्यूमेबल आइटम है, जैसे कोई थर्मामीटर हुआ, पीपी किट हुआ, तो इस टाइप के जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, वो आपको पे करने हैं, जिसका एक एवरेज जो क्लेम का अमाउंट होता है, वो 1 से 5% तक आप मान के चल सकते हैं। मान लो कि आपका लाख रुपए का यदि क्लेम है, तो उसमें 1,000 से 5,000 रुपये तक का छोटी मोटी चीज़ों का खर्चा ऐसा आ सकता है जो आपको पे करना पड़ सकता है आपको। यदि पॉलिसी लेने के टाइम पे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की या थायराइड की या कोई और डिसीज़ जिसके लिए आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 4 साल के बाद ही कवरेज मिलेगा। उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो यदि उसके अंदर में डॉक्टर्स ये मेंशन करते हैं कि ये बीपी के कारण हुआ है या डायबिटीज़ के कारण हुआ है, तो आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। वो क्लेम के लिए आप 4 साल के बाद जब आप 5वां प्रीमियम देंगे, उसी वाली पॉलिसी में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अदरवाइज जब तक आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ ओपीडी ऐसी होती हैं, जैसे कोई डेंटल का क्लेम है, वो आपको नहीं मिलेगा, या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है, उसका आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कभी भी कंपनी क्लेम नहीं देती है। इसका आपका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है आपने। हाँ, जो 55 साल से नीचे के व्यक्ति हैं, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। आप जैसा बोलेंगे कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की, आज की डेट में हम फिट एंड फाइन है,
तो पॉलिसी आपकी बिना किसी टेस्ट हुए आपकी पास हो जाएगी। हाँ, जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर है उस केस में कंपनी एक टेस्ट कराती है जिसके 770 रुपये पे करने होते हैं। यदि आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो कंपनी 770 रुपये का 50% अमाउंट आपको वापस भी कर देती है आपको। हालांकि जब से कोरोना के बाद से कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कंपनी एक टेली मेडिकल करा के भी पॉलिसी इशू कर देती है यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और ये डिपेंड कंपनी के अंडरराइटर के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही बातें हैं, कुछ भी हो सकता है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जी आपने तो ये बोला था, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें किसी प्रकार का बोनस नहीं है। आपने पूरे साल में कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया है, आपका अमाउंट 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा, ना उसमें बढ़ेगा ना घटेगा। यदि इसमें एक प्रोविज़न और है कि सपोज़ पॉलिसी लेने के टाइम पर आप कोई स्मोकिंग करते हैं या कोई अल्कोहल यूज़ करते हैं या तंबाकू यूज़ करते हैं, यदि आप डिस्क्लोज़ कर देते हैं कंपनी को, तो कंपनी हर हैबिट के बेस पर 5% की लोडिंग लगा करके आपको पॉलिसी इशू कर सकती है। यदि आप रेगुलर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डिक्लेयर कीजिएगा, जिससे बाद में कभी भी आपको क्लेम लेने के टाइम पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसमें एक प्रोविज़न और है कि यदि प्रीमियम आप 1 साल के बजाय 2 साल का इकट्ठा देना चाहते हैं या 3 साल का इकट्ठा देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसमें कंपनी आपको 2 साल का प्रीमियम एक साथ देने पर आपको 5% का डिस्काउंट और 3 साल का प्रीमियम एक साथ देने पर 7.5% का डिस्काउंट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यानी वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है। और ये आप चाहें तो आप इसको पोर्ट भी कर सकते हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि भाई हमें ये पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही है और हम इसी के अंदर में जाना चाहते हैं, तो आप इसको महीने 2 महीने पहले आप कंपनी को अप्रोच करके इसको आप पोर्ट भी कर सकते हैं। आप नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में जाकर के इस पॉलिसी के लिए बात कर सकते हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि इस पॉलिसी को लेने से पहले जितनी भी बातें मैंने आपको कही हैं, उसके साथ साथ आप एक बार ब्रोशर को भी रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी कभी गाइडलाइन कोई चेंज करती है तो उसके बारे में आपको पता रहे। कहीं आप ऐसे ना हो कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आज की डेट में ओके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यदि कहीं चेंज होता है तो उसको आप ध्यान में रखें। आप मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े। मैं और भी आपको काफ़ी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपको कौन कौन सी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट अच्छे आ रहे हैं उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपने मेरा वीडियो सुना, एंड तक सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। थैंक यू।